सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमा चत्तारि शरणं भवेज्यामि अरिहन्ते शरणं भवेज्यामि सिद्धे शरणं भवेज्यामि साहू शरणं भवेज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं भवेज्यामि। जो जो दिन, जो जो रातें, जो समय व्यतीत हो जाता है वो लौट कर नहीं आता है। अहम कुण मानस से जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, पाप के रास्ते पर चलते हैं, अफला जंतिरायो, उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, विफल हो जाता है, नष्ट हो जाता है। भगवान ने दूसरी बात फरमाई, जा जा बच्चे ही रयणी नैसा पड़ी नियतई धम्मं कुण मानस से सफला जंतिराई। दिनों रात तो सभी के बीतते हैं, परंतु जो धर्माराधन करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। जब हुआ था भारत भूमि पर उस पुण्य आत्मा का अवतरण, जिसने जीवन जिया तो सिर्फ महावीर की राह पर चलकर, आज फिर आ गया है वो पावन अवसर। आज है 12 अगस्त 2015। आज का दिन 12 अगस्त बड़े ही हर्ष का दिन है। आज अखिल भारतीय श्री श्वेतांबर स्थानकवासी मुनि माया रामीय जैन संघ के वर्तमान आचार्य प्रवर आगम रत्नाकर राष्ट्र संत करुणा निदान पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज ने इस धरा पर जन्म लेकर इसे धन्य किया था। सन 1951 की 12 अगस्त की सुबह एक सूर्य उगा, व्यक्ति से परे एक नए व्यक्तित्व का जन्म हुआ। नाम शरीर का रखा गया रामानंद। प्रस्तुत है आचार्य प्रवर श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की 64वीं जन्म जयंती पर उनके जीवन पर आधारित एक लघु वृत्त चित्र। भगवान महावीर की श्वेतांबर स्थानकवासी जैन परंपरा में 86वें धर्म संघ पर आचार्य सम्राट श्री अमर सिंह जी महाराज विराजित हुए थे। फिर इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली आचार्य श्री राम बख्श जी महाराज, तपस्वी श्री नीलोपत जी महाराज तथा पूज्य श्री हरनामदास जी महाराज ने। फिर श्री हरनामदास जी महाराज ने इस परंपरा के दायित्व को अपने होनहार एवं दूर दृष्टि रखने वाले युग प्रभावक शिष्य संयम सुबेरु चारित्र चूड़ामणि महाश्रमण श्री मायाराम जी महाराज के मजबूत कंधों पर टिका दिया। घटनाएं बदलती रहीं, समय गुजरता रहा, कारवां बढ़ता रहा। 19वीं सदी के महानायक श्री महाश्रमण जी मायाराम जी महाराज ने ये महाश्रमणीय विरासत को अपने सुशिष्य श्री सुखीराम जी महाराज के हाथों में सौंप दिया। उनके बाद परंपरा एवं दायित्व उनके शिष्य पूज्य गुरुदेव संघ नायक योगराज श्री रामजी लाल जी महाराज के हाथों में आ गया। गुरुदेव श्री रामजी लाल जी ने इस दायित्व के लिए पुनः एक मजबूत कंधों वाली ऐसी जोड़ी को चुना जो श्रमणीय परंपरा के इस अमर बेल को निरंतर सींच सके। उन्हें ऐसा व्यक्ति मिला गुरु श्री रामकृष्ण जी महाराज के रूप में। 14 भाषाओं के जानकार गुरु श्री रामकृष्ण जी महाराज ने अपनी विराट सोच एवं गहनतम ज्ञान के माध्यम से अपने विगत गुरुवरों से मिली इस परंपरा के सूर्य की रोशनी को जगत भर के लिए परावर्तित करने का जीवन पर्यंत प्रयास किया। गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज चाहते थे कि उनका ये प्रयास आगे भी जारी रहे। गुरुदेव का ये सपना साकार किया उनके एकमात्र शिष्य 12 वर्षीय बालक रामानंद ने। वही 12 वर्षीय बालक आज के आचार्य प्रवर श्री सुभद्र मुनि जी हैं। जी हाँ, अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी मुनि मायारामीय जैन संघ के वर्तमान आचार्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज। बालक रामानंद का जन्म 12 अगस्त सन 1951 को हरियाणा के इसी रिढाणा गांव में हुआ था। ये तो घर था, श्यामी दुकान थी, इसमें जन्म हुआ था। सुभद्र मुनि का भी हुआ था, संतलाल का भी हुआ था जी। माता श्रीमती महादेवी वर्मा एवं पिता श्री राम स्वरूप वर्मा के इस लाल ने अपने जन्म से धर्मभूमि रिढाणा एवं अपने परिवार को प्रकाशमान कर दिया। आइए सुनिए कैसा गौरव अनुभव करते हैं रामानंद अर्थात
वर्तमान में आचार्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के परिवार के सदस्य हैं। मैं भूषण वर्मा जींद से आचार्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज मेरे चाचा जी हैं। काफ़ी टाइम उनके साथ हमने स्पेंड किया है। आज बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं इस बात के लिए कि जैन धर्म से हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बालक रामानंद के पिता श्री राम स्वरूप जी वर्मा पूरे क्षेत्र में ईमानदारी की मिसाल माने जाते थे। जन कल्याण के कार्यों में उनकी सक्रियता की बानगी ये रही कि उन्होंने विभिन्न गांवों में कुएं, प्याऊ, तालाब आदि बनवाकर अपने संस्कारों की खुशबू को चारों ओर फैला दिया। होनहार वीरवान के होत चिकने बाद, ये कहावत बालक रामानंद के 9 वर्ष के काल में ही सच्चाई में ढलती दिखने लगी थी। स्कूली शिक्षा के समय अगर कोई बच्चा इनके साथ छेड़छाड़ करता था तो फिर भी ये गुस्सा नहीं होते थे। प्राय अपने स्कूली पुस्तकों के साथ साथ धार्मिक पुस्तकें भी अपने थैले में साथ साथ रखते थे। कई बार इनको अध्यापकों की इस बात के लिए डांट भी पड़ती थी कि तो अपने स्कूल का काम करते नहीं, इन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते रहते हो। लेकिन अध्यापक की आंखों से ओझल होते ही फिर ये उन्हीं पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर देते थे। रिढाणा का ये वही प्राथमिक विद्यालय है जहां बालक रामानंद ने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। और हमारे सुभद्र मुनि जी इसी विद्यालय में, यहाँ जो इस टाइम बिल्डिंग थी उसमें पढ़ा करते। और ये बहुत ही धार्मिक परायण प्रवृत्ति के हैं, बहुत सेवा भी की है, सामाजिक में भी इनका बहुत योगदान रहता है। समय समय पर हमारे गांव में भी पधारते हैं और लोगों को जो है बहुत सारी उपदेश शिक्षाएं देते हैं। सन 2010 में हमारे इसी विद्यालय में वो एक बार यहाँ आए थे और उन्होंने बच्चों को बहुत प्रेरणा दी और कुछ गरीब बच्चों को भी कुछ सामग्री वितरित करके गए थे। बालक रामानंद को रात को सोते समय अक्सर एक सफेद हाथी दिखता था। योगीराज जी महाराज के साथ साय की तरह रहते रहते बालक रामानंद को 4 वर्ष हो गए। श्रद्धेय योगीराज जी, राम जी लाल जी एवं संघ शास्ता गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज ने इस 12 वर्ष के बालक रामानंद की आध्यात्मिक उड़ान भरने की ललक को भांपते हुए 16 फरवरी सन 1964 के दिन अपने संघ का, अपने टोले का बाल सदस्य मनोनीत कर दिया। हरियाणा के जींद शहर में हजारों गुरु भक्तों की मौजूदगी में भावी आचार्य की नींव धर दी गई। जींद शहर की यही अनाज मंडी बालक रामानंद की दीक्षा की प्रत्यक्ष साक्षी बनी। यहीं पर हजारों श्रावकों की उपस्थिति में वो बालक रामानंद से श्री सुभद्र मुनि जी महाराज बन गए। और यही है वो जगाधार मलजी जैन की हवेली, जहां बालक रामानंद ने सांसारिक वस्त्रों को त्याग कर साधु जीवन का बाना धारण कर लिया। उन पलों के साक्षी श्री जगाधर मलजी जैन अपनी यादें ताजा करते हुए कहते हैं, तो उनका तो शुरू से वैराग बहुत तेज था आचार्य जी का। योगीराज जी महाराज यहीं जींद विराजमान थे, रामकृष्ण जी महाराज, सरदार रामकृष्ण जी महाराज भी यहीं विराजमान थे और यहीं दुकान के सामने इनकी दीक्षा हुई थी। इसी कमरे में बदला था आचार्य जी ने बाणा। आइए अब देखें दीक्षा महोत्सव की कुछ झलकियां। साधु जीवन में प्रवेश करने के बाद संयम को ग्रहण कर श्री सुभद्र मुनि जी ने स्वयं को गुरु चरणों में संपूर्ण समर्पित कर दिया। हर सुबह अपने गुरु जी के चरणों को स्पर्श करना, उनकी अमृत वाणी सुनते रहना, उन्हीं की शैया के पास अपना आसन लगाना, मानो इन तमाम सुख के क्षणों को सुभद्र मुनि जी अपनी झोली में समेट कर रख लेना चाहते थे। सुभद्र मुनि जी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देते हुए स्वाध्याय को सर्वोपरि रखा। आग, देव और आत्मा, ये 10 जो हैं इसके उद्देशक हैं। अर्थात जो शतक है उसको आप अध्याय समझो और उस अध्याय के अंतर्गत ये जो हैं उसके विषय रहेंगे। ज्ञान की पिपासा को विभिन्न पुस्तकों, ग्रंथों के माध्यम से शांत किया। इसी क्रम में सुभद्र मुनि जी ने श्री उत्तराध्ययन सूत्र, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, उपनिषद, कुरान, बाइबल आदि विभिन्न धर्म ग्रंथों का गूढ़तम अध्ययन किया।
बाहरी ज्ञान के साथ साथ आंतरिक परिवर्तन के लिए श्री सुभद्र मुनि जी महाराज ने जप तप को अपने जीवन में अपनाया। जप करते समय आप श्री उनके आनंद में पूरी तरह डूब जाते, यहाँ तक कि अपने आहार आदि का समय भी भूल जाते। तप के मार्ग पर श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की एक लंबी साधना निर्विघ्न जारी है। आप श्री पिछले 44 वर्षों से यानी सन 1970 से लेकर आज तक प्रत्येक सोमवार मौन की सतर्क साधना करते आ रहे हैं। अपने मौलिक एवं ज्ञानमयी प्रवचनों के साथ साथ श्री सुभद्र मुनि जी महाराज ने साहित्य की लगभग सभी विधाओं पर अद्भुत लेखन किया। कविता, कहानी, निबंध, जीवनी, चरित्र, प्रवचन, नाटक, उपन्यास आदि विधाओं पर आधारित पुस्तकों की रचना की। श्री सुभद्र मुनि जी महाराज ने विश्व वंद्य श्री महावीर के नाम से भगवान महावीर की प्रामाणिक जीवनी की भी रचना की। आप श्री ने महाप्राण मुनि मायाराम के रूप में श्री मायाराम जी महाराज की अत्यंत प्रभावक जीवनी भी अपनी लेखनी से उतारी। आप श्री ने श्री उत्तराध्ययन सूत्र एवं 10 वैकालिक सूत्र का हरियाणवी भाषा में अनुवाद किया है। आइए जानते हैं आचार्य प्रवर श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के आचार्य पदारोहण के बारे में। श्री सुभद्र मुनि जी महाराज ने अपने 50 वर्षों के साधु जीवन में जन कल्याण के वो सब कार्य किए जिनके सामने इस धरा की सारी पदवियां, सारी उपलब्धियां, सारे पुरस्कार गौण हो जाते हैं। जनमानस के भाव का मान रखना भी संतों का स्वभाव होता है। जनमानस का यही भाव एक दिन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा और वो दिन था 27 फरवरी सन 2005 का। जी हाँ, इसी दिन श्री सुभद्र मुनि जी महाराज को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में श्री अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी मुनि मायारामीय जनसंघ एवं गाजियाबाद श्री संघ की ओर से आयोजित विशाल चादर समारोह में लगभग 25,000 श्रावकों की उपस्थिति में आचार्य पद की प्रतीक चादर समर्पित की गई। इस प्रकार श्री सुभद्र मुनि के साथ जुड़ा आचार्य पद अपने आप में गौरवान्वित हुआ। आचार्य पद पर विराजित किए जाने पर एक भक्त ने जब उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए तब आचार्य प्रवर ने फरमाया, श्री संघ ने पहले से मुझे कहीं अधिक दायित्व सौंपे हैं, मैं उनके सम्यक निर्वाह का पूरा प्रयत्न करूंगा। मैं कहूंगा आप मुझे ऐसा सहयोग भी दें जिससे कि मैं संयम के उस उत्कर्ष को समाज, धर्म, इन सब उत्कर्षों को आपके सहयोग से, गुरु की कृपा से सही अर्थों में जीते हुए कुछ प्रस्तुत कर सकूं और आगे बढ़ा दूं। आचार्य श्री सुभद्र जी महाराज ने आमतौर से सामान्य प्रवचनों से अलग हटकर भगवान महावीर के संपूर्ण जीवन को महावीर कथा के मनकों में पिरोकर श्रावकों को सुनाना शुरू कर दिया। स्फुलिंग 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 अग्नि का कण, स्फुलिंग जो ज्योति जगाई वह किसने जगाई? ऋषभदेव। धर्म की ज्योति किसने जगाई? सबसे पहले उनकी मधुर वाणी एवं ओजस्वी शैली में महावीर कथा घर घर और हर हर के हृदय में पहुंचने लगी। इसी के चलते उन्हें वर्ष 2012 में लुधियाना में महावीर कथा सम्राट की पदवी से अलंकृत किया गया। एक बार आचार्य श्री वर्ष 2005 में विहार करते हुए मंसूरी के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लाल टीबा पर्वत पर पहुँचे। कुछ लोगों ने जब एकाएक वहाँ श्वेतांबरधारी संतों को देखा तो पूछा, क्या आप घूमने आए हैं? तब आचार्य श्री ने कहा, मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ भगवान महावीर की वाणी का विश्व को संदेश देने आया हूँ। और फिर वहीं लाल टीबा पर विराजित हो आचार्य श्री उत्तराध्ययन सूत्र का वाचन करने लगे। आचार्य श्री से जब तब राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र के अग्रणीय व्यक्ति मिलने आते रहे हैं। आचार्य श्री की दृष्टि में कभी भी किसी धर्म का अथवा संप्रदाय को लेकर भेदभाव नहीं रहा। आचार्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के गुणों का यही प्रभाव था कि आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज, आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, उपाध्याय कवि श्री अमर मुनि जी महाराज आदि महान संतों का आचार्य श्री पर सदा आशीर्वाद बना रहा। आचार्य श्री का समकालीन संत मंत्री का दायरा आज एक नया विस्तार पाता जा रहा है।
इस विस्तार में सेवा भावी श्री प्रेम सुख जी महाराज, प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज, तपस्वी श्री सुमति प्रकाश जी महाराज का भी स्नेह सदा उनके साथ रहा। आचार्य श्री डॉक्टर शिव मणि जी महाराज आचार्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के बारे में बताते हैं कि मेरा परिचय आचार्य सुभद्र मुनि जी से बहुत पुराना है। जब चतुर्मास वीरनगर में 1984 चतुर्मास हुआ था, तब मुझे उनके साथ रहने का 3-4 महीने का अवसर मिला। उन पूज्य गुरुदेव रामकृष्ण जी महाराज साहब के सानिध्य में हम इकट्ठे बैठ करके ज्ञान की चर्चा, ध्यान की चर्चा किया करते थे। आपस में परस्पर विचार विमर्श भी होता था। वो सुनहरी पल आज भी सुरक्षित हैं। आज आचार्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की शिष्य परंपरा खुशनुमा बेल की तरह आगे बढ़ती जा रही है। उनकी वर्तमान शिष्य परंपरा के मोती हैं श्री रमेश मुनि जी महाराज, श्री अनोड़ मुनि जी महाराज, श्री नरेंद्र मुनि जी महाराज, श्री अमित मुनि जी महाराज, श्री हरि मुनि जी महाराज, श्री प्रेम मुनि जी महाराज, श्री मुकेश मुनि जी महाराज, श्री मुदित मुनि जी महाराज और श्री संदीप मुनि जी महाराज। आचार्य श्री गाते रहें, गुनगुनाते रहें, लुभाते रहें, ज्ञान की गंगा में गोता लगवाते रहें, जन जन के जीवन को सफल बनाते रहें। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ आचार्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन।